हम एक बहुत ही पावरफुल सोर्स मटेरियल का डीप डाइव करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं नेपोलियन हिल के उस जबरदस्त फ्रेमवर्क की जो सच में किसी भी साधारण सी सिचुएशन को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मास्टरी में बदल सकता है। ये अत्यधिक सफलता प्राप्त करने का एक तरह का स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इन कमाल के और ऊर्जावान कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इस विचारोत्तेजक सवाल पर गौर कीजिए। आपने अक्सर देखा होगा, इतिहास गवाह है कि जो लोग किसी लक्ष्य के पीछे एकदम हाथ धोकर पड़ जाते हैं ना, दुनिया अक्सर उन्हें रोकने की कोशिश करती है, उनका मजाक उड़ाती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जिन्हें दुनिया पागल कहती है, आखिर में वही लोग लेजेंड्स क्यों बन जाते हैं? इसका सीधा सा जवाब है, इतिहास हमेशा उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो अपनी इस अनअपोलोजेटिक और अडिग लगन के लिए दुनिया का मजाक सहने की हिम्मत रखते हैं। तो हम किन चीजों पर फोकस करने वाले हैं, चलिए जल्दी से देखते हैं। ये 4 पिलर्स का एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कदम दर कदम हमें आगे बढ़ाता है। पहला, स्पष्टता की शक्ति। दूसरा, माइंडसेट को रीवायर करना। तीसरा, इम्परफेक्ट एक्शन। और चौथा, जुनून का फायदा। ये चारों मिलकर एक साधारण सी प्लानिंग को पूरी मास्टरी तक ले जाते हैं। चलिए इसमें गहराई से गोता लगाते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं अपने पहले पिलर से। पिलर नंबर 1, स्पष्टता की शक्ति। अस्पष्ट मंजिलें भटकने का कारण क्यों बनती हैं? देखिए, ये एक बहुत ही बेसिक सी सच्चाई है कि अगर एक दिमाग को यही नहीं पता कि उसे जाना कहाँ है, तो वो बिना किसी दिशा के बस यूं ही भटकता रहेगा। इस बात को ऐसे समझते हैं, इन 2 तरह की अप्रोच में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है अस्पष्ट प्लाना, जो कहता है मुझे सफल होना है और बहुत सारे पैसे कमाने हैं। अब ये बात सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन ये इतनी अस्पष्ट इच्छा है कि अक्सर इंसान बिना किसी मकसद के बस सोशल मीडिया स्क्रॉल करता रह जाता है। दूसरी तरफ है एक फोकस्ड एग्जीक्यूटर, जिसका विजन एकदम क्लियर है, जैसे मुझे 25 साल की उम्र तक 1 करोड़ रुपए कमाने हैं। जब आपका टारगेट इतना स्पेसिफिक होता है ना, तो आपके हर दिन के डिसीजन अपने आप उसी हिसाब से फिल्टर होने लगते हैं। और ये चीज बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से इलस्ट्रेट करती है कि फोकस असल में काम कैसे करता है। ये कोई सिर्फ हवाई मोटिवेशनल बात नहीं है, इसके पीछे बाकायदा न्यूरो साइंस है। हमारे दिमाग में एक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS होता है। ये असल में एक न्यूरल नेटवर्क है जो फिल्टर की तरह काम करता है। जब हम अपने दिमाग को कोई एकदम स्पष्ट निर्देश देते हैं, तो ये सिस्टम अचानक से उन अवसरों, संसाधनों और विचारों को ढूंढने लगता है जो उस लक्ष्य से मेल खाते हैं। दिमाग लिटरली उन मौकों का शिकार करने लगता है। तो अब सवाल ये है कि इस क्लैरिटी को असल जिंदगी में कैसे लाया जाए। इसके लिए कुछ बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड माइक्रो हैबिट्स हैं जो आपके अमूर्त विचारों को एक ठोस और ट्रैक करने योग्य रियलिटी में बदल सकती हैं। जैसे रोज एक नोटबुक में अपना सटीक लक्ष्य लिखना, उसे मेजरेबल या मापने योग्य बनाना, जैसे 18 महीने में 5 लाख रुपए। फिर उसका एकदम सटीक तरीका डिटेल में लिखना, जैसे मान लीजिए फ्रीलांस डिजिटल मार्केटिंग के जरिए। और सबसे जरूरी बात, इसे सुबह और रात पढ़ना, ताकि ये आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरह से एंकर हो जाए। अब आते हैं दूसरे पिलर पर। पिलर नंबर 2, माइंडसेट को रीवायर करना, अंदर से बाहर की ओर वास्तविकता का निर्माण। बाहर से देखने पर हमें भले ही लगे कि हमारी रियलिटी बाहरी परिस्थितियों से बनी है, लेकिन सच तो ये है कि हमारी बाहरी दुनिया पूरी तरह से हमारे अंदर के अदृश्य थॉट पैटर्न से ही निर्मित होती है। चलिए देखते हैं कि ये कॉग्निटिव चेन रिएक्शन आखिर काम कैसे करता है। ये बहुत सिंपल है। सबसे पहले आते हैं आपके विचार, जो आपका इंटरनल सिग्नल है। ये विचार आपके फिजिकल बिहेवियर यानी आपके एक्शन को तय करते हैं, और फिर इन्हीं एक्शन से बनते हैं आपके परिणाम यानी आपकी आउटर रियलिटी। सोचिए, अगर किसी को अंदर से लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, तो ये बिलीफ इस बात की 100% गारंटी देता है कि वो इंसान कोई एक्शन नहीं लेगा, और जाहिर है रिजल्ट भी 0 ही मिलेगा। इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए, ये बहुत कुछ साफ कर देता है। एक स्टैग्नेंट वॉरियर यानी हमेशा चिंता में रहने वाला इंसान फेलियर को एक फाइनल और शर्मनाक फैसले की तरह देखता है। वो किसी भी कीमत पर इससे बचना चाहता है। इसके ठीक उलट, एक अडैप्टेबल लर्नर फेलियर को सिर्फ और सिर्फ एक फीडबैक की तरह लेता है। उसे पता होता है कि अगर एक तरीका काम नहीं किया, तो बस इसका मतलब है कि हमें कुछ और ट्राई करना है। फेलियर को इस तरह विकास के अवसर के रूप में देखने का नजरिया, ये किसी भी इंसान की लाइफ ट्रैजेक्टरी को पूरी तरह बदल के रख सकता है।
और इसी माइंडसेट को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें चाहिए पॉजिटिव प्रोग्रामिंग। इंसान का दिमाग बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह है दोस्तों। आप इसमें जो कॉन्शियसली इंस्टॉल करेंगे ये आपको वही आउटपुट देगा। तो इसके इनपुट्स क्या होने चाहिए? रोजाना कम से कम 20 से 30 मिनट कुछ नया सीखने में बिताएं, इंस्पायरिंग किताबें पढ़ें, ग्रोथ ओरिएंटेड पॉडकास्ट सुनें, और हाँ, सुबह उठते ही जो फियर बेस्ड नेगेटिव न्यूज होती है ना, उससे पूरी तरह बचें। खुद को ऐसे एम्बिशियस और पॉजिटिव लोगों के बीच रखें जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। चलिए अब डायनामिक तरीके से आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे पिलर की तरफ। पिलर नंबर 3, अपूर्ण एक्शन या इम्परफेक्ट एक्शन, अंतहीन प्लानिंग के जाल से बाहर निकलना। यहाँ सबसे बड़ा लेसन ये है कि बिना ग्राउंड पर काम किए सिर्फ रिसर्च करते रहना, ये महज प्रोग्रेस का एक आरामदायक भ्रम है और कुछ नहीं। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि परफेक्ट प्लानिंग अक्सर एक जाल होता है। सही समय का इंतजार करना, बस रिसर्च ही करते रहना, रिस्क लेने से बचना, ये सब आपको रोक देता है। इसके मुकाबले इम्परफेक्ट एक्शन हमेशा बाजी मार ले जाता है। छोटी शुरुआत करना, काम करते करते सीखना और रियल वर्ल्ड से फीडबैक लेना। एक बिना एग्जीक्यूट की गई परफेक्ट थ्योरी से दुनिया में किया गया अपूर्ण लेकिन असली काम हमेशा ज्यादा वैल्यूएबल होता है। और अगर आप कभी इस एनालिसिस पैरालिसिस या अंतहीन सोच विचार में फंस जाएं, तो ये 5 मिनट का नियम आपके बहुत काम आएगा। ये प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालमटोल को तोड़ने की एक कमाल की साइकोलॉजिकल ट्रिक है। जब भी कोई काम बहुत मुश्किल लगे तो खुद से बस ये कमिटमेंट कीजिए कि मैं इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए करूंगा। शुरुआत करना ही हमेशा सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। एक बार वो शुरुआती मेंटल रेजिस्टेंस टूट जाए ना, तो फिर मोमेंटम अपने आप बन जाता है। इस सफर में इस बात को कभी मत भूलिएगा कि मोटिवेशन हमेशा टेम्पररी होता है। प्रेरणा आज है, कल गायब हो जाएगी, लेकिन जो चीज डे ड्रीम्स को असली रिजल्ट्स में बदलती है वो है आपका डेली का अनुशासन। आपके छोटे छोटे एक्शंस और अनुशासन ही आपको उस निरंतरता की गारंटी देते हैं। अनुशासन ही असली पुल है। अब हम पहुंच गए हैं इस शानदार फ्रेमवर्क के अंतिम और सबसे क्लाइमैक्स वाले हिस्से पर। पिलर नंबर 4, जुनून का फायदा। जब लक्ष्य ही पूरी पहचान बन जाए, ये वो स्टेज है जहां आपकी महज एक दिलचस्पी एक एक्सट्रीम और अनअपोलोजेटिक डेडिकेशन में बदल जाती है। जरा सोर्स मटेरियल के इस पैराडाइम शिफ्टिंग कोट पर ध्यान दीजिए। बैलेंस इज ओवररेटेड, यानी संतुलन को बहुत ज्यादा आंका गया है। ये बात आपके सोचने के तरीके को झकझोर सकती है, क्योंकि हमें तो हमेशा यही सिखाया जाता है कि लाइफ में बैलेंस होना चाहिए। लेकिन यहाँ सच ये है कि एकदम परफेक्ट बैलेंस बनाने की कोशिश अक्सर हमें मास्टरी तक नहीं पहुंचने देती, बल्कि हमें सिर्फ एक एवरेज इंसान बनाकर छोड़ देती है। अब इस स्लाइड में जो चीज सच में इंटरेस्टिंग है वो है ये मैग्नीफाइंग ग्लास वाली एनालॉजी। एक बैलेंस्ड और एवरेज इंसान अपनी एनर्जी को हर जगह थोड़ा थोड़ा बांट देता है, जिससे उसका इम्पैक्ट बहुत ही कमजोर होता है। लेकिन एक जुनूनी मास्टर, वो अपनी एनर्जी को बिल्कुल एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह एक ही पॉइंट पर फोकस करता है, जो सूरज की रोशनी से कागज को भी जला सकता है। एलॉन मस्क जैसे लोग इसी फोकस्ड इंटेंसिटी का इस्तेमाल करते हैं, जहां वो दिन में 16 से 18 घंटे तक काम करके दुनिया बदल देने वाले रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। और इस सोर्स मटेरियल की एक बहुत ही निष्पक्ष और कड़वी सच्चाई ये भी है कि आप सब कुछ एक साथ नहीं पा सकते। त्याग या सैक्रिफाइस अत्यंत आवश्यक है। अगर कुछ असाधारण हासिल करना है तो एक लॉन्ग टर्म विजन के लिए आपको अपने शॉर्ट टर्म कंफर्ट को छोड़ना ही पड़ता है। महानता हमेशा कुछ ना कुछ कीमत वसूलती है, फिर चाहे वो आपके आराम हो या ऐसे रिश्ते जो आपके विजन से मेल नहीं खाते। तो इस रणनीतिक जुनून को रोजमर्रा की डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए क्या किया जाए? यहाँ कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल एनवायरमेंटल कंट्रोल टैक्टिक्स हैं। अपने फोन से सारे डिस्ट्रैक्ट करने वाले ऐप्स डिलीट कर दीजिए। जितने भी नॉन एसेंशियल नोटिफिकेशंस हैं उन्हें साइलेंट करें। अपना वर्क स्पेस एकदम साफ और बिना रुकावट वाला रखें। और हाँ, अपने सोशल सर्कल से उन लोगों को बेरहमी से बाहर कर दें जो हमेशा बस शिकायतें करते रहते हैं। साथ ही डिसीजन फटीग या बार बार फैसले लेने की थकान से बचने के लिए कुछ सख्त रूटीन बनाएं। तो आज के इस एक्सप्लेनर के आखिर में ये विचारोत्तेजक सवाल आपके लिए एक चैलेंज पेश करता है। क्या आपका तय किया गया लक्ष्य केवल एक इच्छा बनकर रह जाएगा, या आप सच में वक्त आ गया है कि बहाने छोड़कर ये आपकी एक पूर्ण पहचान बन जाए? उम्मीद है कि इस एनालिसिस ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा और आपको नई ऊर्जा दी होगी। तो बस सीखते रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह जुनूनी बन जाइए।